जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी प्रशिक्षु मित्र हैं वो सभी जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी जो परीक्षाएं हैं वो कब तक होंगी। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपकी आखिर जो परीक्षाएँ हैं वो कब तक हो सकती हैं, क्या संभावनाएँ हैं। इस पे दोस्तों हम विधिवत से चर्चा करने वाले हैं। एक बात तो क्लियर है कि जो आपके एग्जाम हैं वो जनवरी के प्रथम सप्ताह में तो कतई नहीं होंगे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों आपके जो परीक्षा फॉर्म है, परीक्षा फॉर्म वह आपके एग्जाम के लगभग 1 महीने पहले ही जारी हो जाते हैं। यानी कि जो आपके परीक्षा फॉर्म फिल करने की दोस्तों जो डेट है लगभग 1 महीने पहले आ जाती है। और आज दोस्तों 19 तारीख है, अभी तक कोई ऐसी पीएनपी की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, ना कोई नोटिस जारी हुई है कि आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे इस डेट से। तो अभी तक कोई परीक्षा फॉर्म नहीं फिल किए गए। तो प्रथम सप्ताह तो छोड़िए, आज 19 है और 19 जनवरी तक तो कोई संभावना है ही नहीं कि आपके एग्जाम हो सके। दूसरा दोस्तों रीजन क्या है? आप सभी मित्रों ने लगभग ज्यादातर लोगों ने स्कूटनी फॉर्म भरा होगा, उसका रिजल्ट भी दोस्तों अभी तक नहीं आया है। यानी कि स्कूटनी का रिजल्ट भी अभी नहीं जारी हुआ, और जब तक स्कूटनी का रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक दोस्तों क्या होगा, एग्जाम नहीं कराए जाएंगे, परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। एक दोस्तों कारण और है, अभी 17 दिसंबर को दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मऊ और गाजीपुर के एक सेंटर पर पुनः परीक्षाओं का आयोजन किया गया। गणित विषय की जो परीक्षा पुनः कराई गई, यानी कि जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में है और जिन्होंने गणित विषय की परीक्षा दोबारा दी है गाजीपुर और मऊ के एक सेंटर पर, तो दोस्तों उनका भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो तो आपके साथ हैं। ऐसा तो थोड़ा होगा कि आपके साथ में है, आपकी परीक्षाएं अलग कराई जाए, उनकी परीक्षाएं अलग कराई जाए, नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। उनका भी दोस्तों रिजल्ट आएगा, उसके बाद परीक्षाएं एक साथ कराई जाएंगी। तो ये 3 अहम कारण हैं, एक तो परीक्षा फॉर्म, एक स्कूटनी वाला, और तीसरा मैंने अभी बताया। तो इन 3 कारणों से तो जनवरी में परीक्षा करा पाना बड़ा मुश्किल है। आखिर जब जनवरी में परीक्षाएं नहीं होंगी तो आखिर कब होंगी? ध्यान सुनिएगा, एक डेट और आप जानते होंगे, 13 जनवरी से 26 फरवरी, 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025, इसमें दोस्तों क्या है, महाकुंभ का आयोजन है। यानी कि 13 जनवरी से 26 जनवरी, इसमें क्या है, महाकुंभ का आयोजन है। और एक डेट और आपने सुनी होगी और जानते भी, मैंने बताया भी, क्या 24 फरवरी से 12 मार्च, 24 फरवरी से 12 मार्च 2025, यानी कि जो ये डेट है 24 फरवरी से 12 मार्च 2025, इसके अंतर्गत यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं इसके अंतर्गत होंगी। तो इस डेट में महाकुंभ का आयोजन है, यहां दोस्तों क्या है, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं लगी हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ हद तक हम कैसे, थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं कि फरवरी में हो सकता है आपके एग्जाम करा लीजिए। कुछ संभावनाएं, बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं, फरवरी में आपके एग्जाम कराए जाएं। फिर भी कुछ संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि फरवरी की शुरुआत में आपके एग्जाम करा लीजिए, हो सकता है। लगभग बहुत कम संभावनाएं है कि फरवरी के लास्ट में एग्जाम कराया जाए। फिर भी संभावनाएं हैं तो आपको अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी होगी। अच्छा, ये जो मैंने डेट अभी बताई 24 फरवरी से 12 मार्च, इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं। और आप सभी मित्रों को पता है कि आप सभी मित्रों जो सेंटर उन्हीं कॉलेजों में जाते हैं जिनमें क्या होगी, इनकी परीक्षाएं होंगी, बोर्ड परीक्षाएं होंगी। यानी कि जब इनकी परीक्षाएं हो रही होंगी उस दौरान आपकी परीक्षाएं तो कतई हो ही नहीं सकती, कोई संभावना ही नहीं है। यानी कि 24 फरवरी से
12 मार्च के बीच में आपकी परीक्षाएं करा पाना असंभव है। कोई संभावना है ही नहीं कि इस बीच में परीक्षाएं हो सके। तो क्या संभावनाएं बनती हैं? यानी कि इस डेट में भी कम संभावना है, कुछ संभावना है कि इस डेट में हो, मतलब क्या, ये फरवरी जो अभी मैंने बताया, हो सकता कुछ संभावना है कि हो सकता आपके एग्जाम हो सके। तो आखिर अब क्या होगा? इस डेट के बाद यानी कि 12 मार्च के बाद आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं, प्रबल संभावनाएं बन रही, वो आपके जो एग्जाम है वह मार्च में जा रहे हैं। यानी कि आपके जो एग्जाम है वह मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल की शुरुआत में हो सकते हैं। ये संभावनाएं सबसे ज्यादा बन रही है क्योंकि इसके पहले कोई डेट निकल नहीं रही है। तो इसीलिए आप सभी मित्र अपनी तैयारी करते रहें। फिर भी मैंने क्या बताया कि यहाँ फरवरी में एग्जाम हो सकते हैं। आप सभी मित्रों को अपनी तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपके एग्जाम फरवरी में हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों यदि आपके एग्जाम फरवरी में हो जाएंगे और आप क्या सोच रहे होंगे कि सर ने तो बताया था कि क्या मार्च लास्ट अप्रैल में होंगे, तो हम पढ़ लेंगे, क्योंकि डीएलएड में सबसे ज्यादा यही होता है कि महीने भर पहले या 15 दिन पहले पढ़ना प्रारंभ करेंगे और अच्छे से हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसा आप कतई मत सोचिए। आप कुछ संभावना जो मैंने बताई है उस संभावना के आधार पर आप मान के चलिए कि वही डेट है, उसी महीने में एग्जाम आपके हो सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर ये आपके अहम सेमेस्टर हैं। फोर्थ सेमेस्टर में दोस्तों यदि बैक लगती है तो आपके एग्जाम जानते हो कब होंगे? जब ये सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तब आपके एग्जाम होंगे। यानी कि आप एग्जाम तब दे पाएंगे तो आप काफी पीछे चले जाएंगे। इसीलिए आप इस तरीके से तैयारी करिए जिससे किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक कतई ना लगे, और यदि बैक लगती है तो आप काफी पीछे चले जाएंगे। सेकेंड सेमेस्टर वालों के एग्जाम आखिर कब होंगे? जिस सेकेंड सेमेस्टर में बैक लग जाती, तो जो नए सत्र में एडमिशन होंगे जिसका भी कुछ अता पता नहीं है, तो नए सत्र में जो एडमिशन होंगे इनका जब सेकेंड सेमेस्टर आएगा उनके साथ आपके एग्जाम होंगे। इसीलिए आप इस तरीके से तैयारी करिए कि जिससे किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक कतई लगे ही ना लगे। और मैं आप सभी मित्रों को गणित की क्लासें, मैथ्स की क्लासें सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से रेगुलर प्रोवाइड करा रहा हूं। दोस्तों यदि गणित को सीखना है और गणित को बिल्कुल आसान भाषा में सीखना है तो आप सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे यहां से जैसे क्लासें प्रोवाइड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक जरूर पहुंच सके। दोस्तों डीएलएड जो सेकेंड सेमेस्टर में है उनकी दोस्तों क्लासें प्रतिदिन शाम 5 बजे से यहाँ से प्रोवाइड की जा रही हैं। और जितना मैंने अभी तक सिखा दिया है, यदि आप सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप क्लिक करेंगे जितने भी मैंने चैप्टर सिखाए सारे चैप्टर आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में है वो अपना गणित का सिलेबस देखना चाहते हैं, जितना मैंने अभी तक सिखाया है, आप सीरियल से चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं, तो आपके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज जितना भी मैंने अभी तक सिखाया सब कुछ सीख पाएंगे। और आप सभी मित्रों की जो क्लासें प्रतिदिन यहाँ से शाम को 6 बजे प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए आप प्रतिदिन शाम 6 बजे तैयार रहा करें और अपनी रेगुलर क्लासें लीजिए। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बैक लगती है, जो सबसे ज़्यादा बैक लगने की संभावनाएं होती हैं वो गणित विषय में ही होती हैं। क्योंकि जो गणित सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े होते हैं उनको लगता है ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या है, और बस धोखा वहीं पर होता है। इसीलिए सभी मित्र अच्छे से तैयारी करिए। और मैं आप सभी मित्रों को समझाने के साथ साथ, प्रश्न को कराने के साथ साथ उसको लिखने का तरीका भी समझाता हूं। ऐसा नहीं सिर्फ प्रश्न का सलूशन मैंने करा दिया, मैं कोशिश करता हूं कि कैसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जाएंगे, लिखेंगे, उस तरीके से मैं लिखने का प्रयास करता हूं।
तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने एग्ज़ाम की डेट बताई है, डेट कहने का मतलब क्या, जो मैंने ये बता दिया कि किस मंथ में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, आप सभी मित्र उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम फरवरी में होंगे, ये मान के चलिए, तभी आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। और यदि मैंने जैसे कि बताया कि मार्च लास्ट और अप्रैल के हिसाब से, अप्रैल की शुरुआत में हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे तो तैयारी दोस्तों आपकी गड़बड़ा सकती है। यदि पेपर हो जाएंगे, ये तो भाई पीएनबी के मूड पर है, आखिर कब एग्जाम करा लें, है कि नहीं। तो इसीलिए तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए और इतनी जोरदार करिए कि जब भी पेपर आए तो आप पेपर को क्या देखते ही देखते मुस्कुराएं और अच्छे तरीके से पूरा सॉल्व करें, पूरे में पूरे नंबर लेके आएँ, किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगने पाए। और ये तभी संभव होगा जब रेगुलर और अच्छे से आप अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप सभी मित्र इस वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे यह वीडियो सभी मित्रों तक पहुंच सके और वो सभी मित्र इस जानकारी को अच्छे से समझ सकें और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकें, ठीक है। आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।